सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वात्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सद्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव ऋयन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहता है, जीवन को अच्छा करना चाहता, पर जितनी वह अपनी जीवन और जिंदगी को अच्छा करना चाहता है, उतना ही उतना अपने मन से अपने जीवन में गंदगी फैलाता है। क्या कारण रहा? पूरे जीवन भर हम बंदगी करते हुए भी हमारे भीतर की गंदगी इस जिंदगी से दूर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने आज तक सादगी का जीवन जीना नहीं सीखा था। कई वर्षों की, कई भवों की हमारी यह जिंदगी मात्र और मात्र उन विषय कसायों के गंदगी के कारण उस सादगी तक पहुंच नहीं पाए। अगर वास्तव में हमें अपने जीवन का, अपने जिंदगी का कल्याण करना है, इस मनुष्य पर्याय जो दुर्लभता से मिली है, इसको थोड़ा सा भी सदुपयोग करना है, तो जो मेरे भीतर उन विषय कसायों की गंदगी बैठी है, मेरे मन में उन इंद्रियों के प्रति और एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या, स्पर्धा, राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि जितने जितने ये गंदगी के परिणाम बैठे हैं, वह गंदगी को हमें मिटाना ही होगा। घर में क्या माँ आपके नाली है?
आप लोगों के घर में नाली है, वह नाली में पूरे घर की गंदगी ही बहती है, पर ये पक्का मानना समय समय पर उस नाली को भी साफ नहीं करोगे तो वही नाली की गंदगी पूरे घर में भी फैल सकती है। ऐसा हो नहीं सकता कि घर में गंदगी ना हो, चाहे बाहर से उड़ के आ जाए या घर वाले ही घर में गंदगी करें। उस गंदगी को समय पर समय को उस रास्ते से, नाली से बाहर निकालना बहुत अनिवार्य होता है। कुछ भी समय तक अगर वह गंदगी घर की घर में रह ले तो क्या घर में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्वचित कदाचित एकाध दिन कोई आपके घर के बाहर की नाली साफ करने वाला नहीं पहुंचा और नाली जाम हो गई तो क्या होता है स्वयं अनुभव करना। जब घर की नाली में गंदगी कीचड़ फंस जाता है तो वह नाली साफ नहीं होती, तब तक हमें बेचैनी होती है कि कब आ जाएगा वो नाली साफ करने वाला, जल्दी से नाली साफ कर ले, गंदगी निकल जाए तो कम से कम कुछ तो शांति मिले। उस घर की नाली को तो साफ करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, पर क्या हम अपने जीवन की गंदगी को साफ करने का पुरुषार्थ कर पाए? शायद नहीं कर पाए। शायद हम दूसरों की गंदगी को साफ करने के पीछे स्वयं के भीतर और गंदगी फैलाते रहे। ये पक्का मानना माँ, जितनी गंदगी हम स्वयं के घर में स्वयं की नहीं करते हैं, उतनी गंदगी दूसरों के घर से लाकर अपने घर में रखते हैं। 4 ईंटों के दीवालों के घर की बात नहीं चल रही है। इस निज घर में, अपने मन में, अपने हृदय में हम दूसरों के बारे में सोच सोच कर उनसे स्पर्धा ईर्ष्या करते हुए मान और माया कषाय के साथ साथ हमने कितनी कर्मों की और पापों की गंदगी अपने भीतर फैला के रखी है। जिंदगी तभी साफ होगी जब भीतर की गंदगी साफ होगी। जो मन वचन काय और कषायों से मैंने अपने भीतर अनादि काल से गंदगी फैला के रखी है, उस गंदगी को फैलाने का पूरा पूरा कर्तृत्व बुद्ध जी आप पर ही है। ये कब तक कहते रहेंगे महाराज अनादि से कर्म मेरे साथ है इसलिए हो रहा है? अनादि से ये व्यवस्था बनाने वाला कोई दूसरा परमात्मा नहीं था। जितने परमात्मा बन चुके हैं उनके पास भी अनादि से गंदगी थी। कोई दूध का धुला यहाँ जन्मता ही नहीं है, पर उन्होंने पुरुषार्थ करके अपने जिंदगी की गंदगी को मिटाया, अपनी सादगी को प्राप्त किया, वे परमात्मा बन गए। हम अभी आत्मा को भी पहचान नहीं पाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा बन के किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्मता। वह भी एक रागी द्वेषी भोगी के पर्याय में ही जन्मता है। ये परम सत्य है। हर कोई जन्म के साथ गंदगी कर्म लेके आता है, पर विरला होता है जो उस गंदगी को साफ करता है, और हम है कि गंदगी को देखना ही नहीं चाहते। घर में अगर माँ कोई चूहा मरा हो, कभी मरा किसी के घर में, अचानक पता चला घर में चूहा मरा है, और इतने में ही पता चला राजकुमार जी कोई अतिथि दरवाजे पर आ रहे हैं और उनने दस्तक दी। अब उस चूहे को निकालने में दम लोगे कि अतिथि को बाहर रोक लोगे?
उनको अंदर लेने के बिना तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, और चूहे को हटाओगे नहीं तब तक गंदगी दूर होने वाली नहीं है। एक समझदार कहने वाली माँ या समझदार श्रावक तुरंत उस दुर्गंध को, गंदगी को मिटाने के लिए बहुत सारी अगरबत्ती, इत्र, फुनेल आदि सब जगह फैला के रख लेगा, पर आप कितना ही उस गंदगी को दबाने का प्रयास करना, उन सुगंधों से वे गंदगी, दुर्गंध दबने वाली नहीं है। दबेगी चंद मिनट जब तक वह अगरबत्ती जल रही है तब तक मुश्किल से कुछ समय तक वह गंदगी और दुर्गंध दब सकती है, पर जैसे ही जिस कोने में वह गंदगी या दुर्गंध आ रही थी उस कोने से जैसे ही हवा आएगी, पुनः कमरा, पूरा मकान उस दुर्गंध और गंदगी से भर जाएगा। चाहे आप उस कोने की छोटी सी दुर्गंध को, मल को, मरे हुए चूहे के पिंड को कितना ही तेल, इत्र, कुछ भी डालकर दबाने का प्रयास करना, वह लंबे समय तक वह दुर्गंध, गंदगी दब नहीं सकती। क्या कभी अनुभव नहीं किया हो तो करके देख लेना। घर में जो आपने व्यवस्था बना के रखी है, क्या करे, समस्या हमने स्वयं ने अपने हाथों से खरीद के घर में रखी है। पहले समय था लोग घर में भोजन करते थे और घर के बाहर गंदगी फैलाने जाते थे। आज घर के बाहर खाते हैं और घर में आके गंदगी करते हैं। समय बदल गया है, जमाना बदल गया है, ये परम सत्य है। लोग पहले घर में ही खाते थे और गंदगी करने के लिए बाहर जाते थे। आज बाहर की गंदगी खाकर घर में आकर और गंदगी फैलाते हैं। कैसी परिणति हो रही है हमारी, कैसे परिणाम हो रहे हैं हमारे। जो घर में बैठकर तुम्हारा बेटा, बहू आदि रिश्तेदार गंदगी करते हैं, समझ रहे बात को, उन चार दीवालों में सुबह सुबह उठकर उस गंदगी करने वाले को तो हम पुचकार रहे हैं, खिला रहे हैं, और जो गंदगी साफ करता है दादाजी, उसको घर से बाहर भगा रहे हैं। संकेतों को ही समझना। आप बहुत ज्ञानी समझदार है, मैं जानता हूँ। रवि भाई नहीं समझ रहे। जो घर में चार दीवाली में गंदगी कर रहा है, वे बेटे को, नाती को, पोते को तो तुम पुचकार के घर में रखते हो, और उस नाली को और गंदगी को साफ करने वाले को तुम धुतकार कर घर से बाहर दहली भी चढ़ने नहीं देते। कैसी परिणति, कैसे परिणाम और कैसे दिन और हमारे कैसे भाव बदल चुके हैं। पता नहीं हम बड़े बड़े परमात्मा का तो साक्षात्कार करना चाहते हैं, पर परमात्मा का और आत्मा का साक्षात्कार बाद में होगा। पहले अपने दोषों का तो साक्षात्कार करो। पहले ये तो निर्णय करो कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में, मेरे घर में कौन गंदगी फैला रहा है। क्या ऐसा नहीं होता माँ? घर के बच्चे, घर के रिश्तेदार तो घर में गंदगी करते हैं, और नाली साफ करने वाला जो उस गंदगी को दूर करता है, उससे कितना हम सादगी से बर्ताव करते हैं। विचार करना। ये काल का दोष नहीं है, ये किंचित भी काल का दोष नहीं है। काल को, निमित्तों को दोष मत देना। ये तुम्हारे स्वयं के परिणाम और परिणति का दोष है कि तुम्हारे परिणाम भी बदल गए हैं और तुम्हारी परिणति भी बदल गई है। कितनी कितनी गंदी सामग्री हम बाजार में, बाहर में जाकर खाते हैं, उतनी ही शुद्ध क्या हम घर में बनी खाने की हिम्मत रखते हैं? नहीं है। क्या करें, हमें घर की सामग्री अच्छी लगती ही नहीं है, क्योंकि जैसे बाहर वाले उसमें सब सामग्री मिला मिला के खिलाते हैं, वह सामग्री माँ घर में कहाँ खिलाएगी। रवि भैया कह रहे महाराज उसी का तो स्वाद आता है, खाने तो नहीं जाते। नहीं, मैं किसी का कोई त्याग करने की बिल्कुल भावना नहीं रखता हूँ, पर जब जब बाजार की सामग्री खाने की इच्छा हो तब मात्र सोच लेना एक बार ये
हाथ धोने कब कब जाते हैं। 4 घंटे उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर तुम मात्र टकटकी लगा के देखना, वो कब दिन में 4 बार हाथ धोने जाता है? कभी नहीं जाता। उस गंदगी से तो हम बचना चाहते हैं, पर इस गंदगी से कब बचेंगे? कब जीवन में थोड़ी सी सादगी लाएंगे? मात्र भगवान की बंदगी करने से दादाजी काम नहीं होगा। खूब कर ली पूजा, खूब कर लिया अभिषेक, खूब बन गए हम तथाकथित नकली सिक्के वाले धर्मात्मा, पर असली तभी बन पाएंगे जब भीतर की खोट निकल पाएगी। खोटी तो नहीं निकल रही है, भीतर की खोट ही नहीं निकल पा रही है। दुनिया की खोट निकलने के लिए हम दुनिया पर, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति पर चोट करते हैं, पर अपनी स्वयं की खोट पर चोट नहीं कर पाए। और जब तक अपने उस पापों पर चोट नहीं करेंगे, पापों को पहचानेंगे नहीं, तब तक शुद्धि संभव नहीं है। अमिगति स्वामी सामायिक की बात बता रहे थे, ये बात बीच में यहाँ कहाँ से आ गई? सामायिक समता सादगी तभी होगी जब भीतर की गंदगी प्रतिक्रमण से दूर होगी। प्रतिक्रमण की व्याख्या चल रही है कि मैंने जितनी जितनी आज तक गलतियां की है, दोष किए हैं, उन दोषों को मुझे स्वयं से स्वयं में ही मिटाना होगा। चोट अपने में करनी है, ना कि निंदा करके ईर्ष्या से दूसरे पर चोट करनी है। आप लोग नहीं करते ना मां चोट? बोलते बोलते इतनी सहजता में हम दूसरे को ऐसी चोट, ऐसा कमेंट, ऐसा टॉन्ट मार लेते हैं कि सामने वाले को भी पता ना चले कि हमने क्या कह लिया। पर क्या हमें नहीं पता था? क्या उसे निंदा का आश्रय नहीं होगा? निंदा का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। निर्णय करना है कि कैसी कैसी विचित्र दशा हमारी मन की हो रही है। दूसरे के मन में तो हमने खूब झांक के देखा, घर में नहीं, घर में तो झांकते ही है, दूसरे के मन में भी हमने झांक झांक के देखा, पर अपने मन को हमने थोड़ा सा भी झांकने का प्रयास नहीं किया। अपने मन में झांकने की बात कह रहे हैं। कैसी विचित्र दौड़ लगी है इस मन की, एक एक विषय की पुष्टि नहीं की कि दूसरे विषय में उलझा, दूसरे की नहीं हुई कि तीसरे में है। इतने 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 कारण वह मन खोजता है, क्योंकि मन की दौड़ अकारण नहीं है। इंद्रियों की दौड़ तो फिर भी कारण समझ में आता है। ये चक्षु एक ही विषय में जाता है, अन्य 4 इंद्रियों के विषय में चक्षु नहीं जाता। उसकी मर्यादा है, उसकी सीमा है। प्रत्येक इंद्रिय की अपनी अपनी सीमाएं हैं। 5 इंद्रियों की अपने ही विषय में सीमा है, पर मन की तो कोई सीमा ही नहीं है। बैठे हम देव शास्त्र गुरु के सामने हैं, उनसे बंदगी प्रभु की भक्ति चल रही है, पर मन कहीं और दौड़ रहा है। हाथ में माला फिर रही है, मन बाजार में फिर रहा है। यहाँ एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ रही है, और हम एक कमरे से दूसरे कमरे में कौन से अलमारी में कौन से वस्त्र है उसको ही झांक रहे हैं। कैसी कैसी तीव्र गति है इस मन की, कैसी ये दौड़ चल रही है। इस पैरों की दौड़ तो फिर भी व्यक्ति रोक सकता है, पर मन की दौड़ कठिन है। दौड़ के पीछे हो रही है दौड़। किसके लिए दौड़ हो रही है? किसके पीछे दौड़ हो रही है? दौड़ के पीछे ही हो रही है दौड़। पता नहीं है क्यों चल रही है दौड़, पता नहीं है क्यों चल रही है दौड़। एक दूसरे से जो हो रही है ना होड़, एक दूसरे से जो हो रही ना होड़, उसके ही पीछे चल रही है। दौड़ के पीछे फिर से दौड़।
मात्र दूसरों से जो स्पर्धा मेरे मन में लगी है, चाहे अच्छे में हो चाहे पाप में हो, मात्र उसके कारण मेरी दौड़ मन की चल रही है। स्वयं स्वयं मन में बीज डालते हैं, स्वयं ही उसमें पानी और खाद डालते हैं और दोष निमित्तों को देते हैं। काम इनसे बिगड़ा, काम किसी से नहीं, काम इनसे बिगड़ा था। आज समझ में नहीं आ रहा, आज समझ में नहीं आ रहा है। हम एक छोटे से राई से भी छोटा, राई से भी छोटा इंदु भाई बड़ का बीज देखा, बट वृक्ष के बीज को देखा, हाथ में पकड़ लो, फूंक मार लो तो उड़ जा, इतना हल्का, राई से भी, तिल से भी छोटा वह वट का बीज अगर किसी पत्थर में भी घुस जाए। देखा कभी? हमने आंखों से देखा, इतनी बड़ी चट्टान, इतनी बड़ी चट्टान में वह इतना सा छेद में घुसा हुआ, आज उस चट्टान को भी फाड़कर बीज से निकला है। ये मन में बीज डालने वाला कौन था? मैं था। विषय, वासना, भोग, पापों का जो मैंने स्वयं में मन में बीज डाला है, उसमें खाद पानी मैं ही अपनी इंद्रियों और विषयों से दे रहा हूँ, कषायों से दे रहा हूँ। जब ये मेरा मन फट जाएगा, जब ये मेरी पर्याय छूट जाएगी, तब अगली नरक निगोद की पर्याय में जाकर मैं बिलखूंगा कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं तो कहीं का नहीं रहा। जहां मुझे गंदगी साफ करने के लिए सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली थी, वहां तो मैंने उस भोग विलास वासनाओं के पीछे उस पाप के बट बीज को पानी खाद सब कुछ दिया था। अब तो पर्याय नष्ट हो गई। अब रोने से होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। कितने ज्ञानी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। टप टप टपक रहा है ज्ञान, पर वह ज्ञान अपने भीतर थोड़ा सा ही टपक जाता ना, तो पता नहीं इस पर्याय में यहाँ नहीं होते, कहीं और बैठे होते। थोड़ी सी अपने आप में कुछ तो मर्यादा बना के रखो, मन को कुछ तो सीमित करने का प्रयास करो। पर इतनी बीभत्स स्थिति अपने मन की हुई है, उस मन में जो जो विचार आते हैं, अगर आप कागज पर भी लिख लो तो दूसरे दिन वह कागज पढ़ने में शर्म आ जाए, ऐसे परिणाम तक मन में कर लेते हैं। क्यों युवाओं ऐसा नहीं होता? युवा क्या, वृद्ध क्या, माँ क्या, पुरुष क्या, हर व्यक्ति अगर उस कागज में उतार दे तो कागज मैं स्वयं ना पढ़ पाऊं, ऐसे विचार भी मैंने कई बार कर लिए हैं। कर लो ना, थोड़ी सी मर्यादा में बांध लो अपने मन को, अपने विषयों को, अपनी कसायों को बांधने का प्रयास कर लो, बीती हुई गलतियों को सुधारने का और आने वाले समय में गलतियों नहीं दोहराने का संकल्प कर लो। क्योंकि ये पक्का है, जब तक पुरानी गंदगी नहीं मिटेगी, माँ लगार जानते हैं ना, याद है कि नहीं? लगार, बुंदेलखंडियों को लगार नहीं पता तो राजकुमार जी कौन को पता हुई है? जब एक सामग्री की लगार दूसरे में नहीं लगने देते, दूध के बर्तन की कल की लगार आज के दूध में नहीं लगने देते, फिर विषय कसायों की लगार नहीं मिटेगी तो मैं भगवान कैसे बनूंगा? कौन यहां बैठा हुआ व्यक्ति है जो भगवान नहीं बनना चाहता? कौन है? सभी चाहते हैं। कौन बनना चाहता है भगवान? बोलो ना। सभी भगवान तो बनना चाहते हैं रवि भाई। हर व्यक्ति, बालक से लेकर वृद्ध तक पूछने भी पहुंच जाएंगे, महाराज जी भगवान कैसे बनना है, पर ये कभी नहीं पूछेगा महाराज जी विषय कसाय कैसी छूटना है। हर व्यक्ति चाहता है मैं भगवान की पूजा करूं, धर्मात्मा बनूं, भगवान बनूं, पर ये कब उसने पूछा कि मैं अपने अहंकार को कैसे छोड़ूं,
मैं अपने क्रोध और माया इंद्रियों के विषयों से कैसे दूर हूं, इस विषय में कोई नहीं पूछता। और जब तक ये इंद्रिय कसाय विषय इनसे इनकी गंदगी दूर नहीं होगी, तब तक विश्वास मानना तुम परमात्मा भगवान बनने वाले हो नहीं, किंचित भी होने वाले नहीं है परमात्मा। लाख लाख तुम भेष बदल लेना, लाख वस्त्र बदल लेना, पर भाव नहीं बदले है, तुम्हारा मन नहीं बदला है, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, नहीं है। एक बाबा जी थे, तपस्वी थे। राजकुमार जी गए उनके पास पूछने के लिए कि बाबा जी मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी भगवान से साक्षात्कार करना है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है, थोड़ा सा सुख शांति की चाह है, मुझे कुछ उपाय बताइए। मैंने आपका बहुत सारा नाम सुना है, आपकी प्रसिद्धि सुनी है, आप बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी साधु हो, मुझे कुछ तो उपाय बताइए। सब कुछ मेरे पास है, घर में सुख के साधन हैं, कोई कोई घर में कमी नहीं है, पर जितने साधन हैं उतनी ही मेरी साधना से मैं विमुख हूं, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा कारण है जिससे मैं सुख प्राप्त करूं, शांति प्राप्त करूं और इस जीवन के कल्याण के लिए मैं अपनी परमात्मा का और आत्मा का साक्षात्कार करूं? बताओ, कुछ तो उपाय होगा। उस सन्यासी ने, तपस्वी ने राजकुमार जी को देखा, अरे ये तो भूत है, भूतपूर्व अध्यक्ष है, समझदार है, ज्ञानी है। उन्होंने सोचा ठीक है मैं बताऊंगा, पर आज नहीं। वो कहते क्यों, आज कोई विशेष बात है क्या, मुहूर्त नहीं है? कि मुहूर्त की बात नहीं है, बात ऐसी है, आप यहाँ पूछने आए हो, मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं आपके घर में आके समझाऊं। वो कहते इससे और अच्छी बात क्या, कोई सन्यासी कोई साधु बाबा हमारे घर में आ जाए। हाँ, कल जैसे ही मैं भिक्षा मांगने के लिए नगर में आऊँगा, मैं अन्य कहीं नहीं जाऊँगा, आपके घर में कल भिक्षा लेने आ जाऊँगा। उसने कहा सोने पे सुहागा, आप मुझे मार्गदर्शन करने भी आओगे, मार्ग भी बताने आओगे और मेरा द्रव्य भी आपके काम में आएगा, ये कितनी अच्छी बात है। उसने कहा ठीक है बाबा जी, मंजूर मंजूर, कल आप सुबह आ जाना, मैं आपकी भिक्षा की भी व्यवस्था कर लूँगा और आप जो मार्गदर्शन करोगे उसे भी प्राप्त कर लूँगा। घर गए, दूसरे दिन सुबह उन्होंने कह दिया भैया से कि भैया आज अच्छी मिठाई बना लेना, नहीं तो दुकान से मंगवा लेना। खूब अच्छी मिठाई बनवा ली, बहुत सारे पकवान बनवा लिए। क्यों, अब स्वाभाविक था जिससे कुछ चाहिए तो उसको उतना अच्छा देना ही पड़ता है। ये तो स्वार्थ की दुनिया है, सब हर कोई स्वार्थी है महीन भाई, जिससे हम जितना ज़्यादा लेना चाहते हैं उसको उतना ज़्यादा देते भी है। उन्होंने भी कुछ मिलने वाला था, सो खूब अच्छी तैयारी, पकवान बनाए थे राजकुमार जी ने, और सुबह हो गई, जैसे 11 बज गए, वह 10-11 बजे भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए, उनके पास अपना एक कटोरा था, बहुत बड़ा थाली के आकार का एक कटोरा था, सब सामग्री उसी में लेते थे और अपने आश्रम में जाकर भोजन करते थे। जैसे ही दरवाजे पर आए, वे तो खुश हो गए, बहुत अच्छी बात, अब तो मुझे शांति का और परमात्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग मिल जाएगा। आज तो साक्षात बाबा जी मार्गदर्शन करने मेरे घर पे आए। तुरंत उठ के उन्होंने गेट खोला और उनको अंदर बुलाया। वो कहते मैं अंदर नहीं आऊँगा। कहते ठीक है, अंदर मत आओ, आंगन तक तो आओ। उनको, बाबा जी को वे आंगन तक ले गए और अंदर से जो बहुत बढ़िया थाली में पकवान बना के उन्होंने रखे थे, वह लाके उनके बर्तन में डालने लगे। ऐसे छोड़ने ही वाले थे, उतने में राजकुमार जी की वह बर्तन पे दृष्टि गई और वे कहते ये क्या? उन्होंने देते देते अपने हाथ की थाली पीछे खिसका ली। उसने कहा क्या हुआ? आप तो कह रहे थे भिक्षा दे दूंगा,
राजकुमार जी क्या हुआ, दे दो ना। उन्होंने बाबा जी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखा। वो कहते बाबा जी मैं तो आपको समझदार समझता था, मैं आपको ज्ञानी समझता था, आपसे मार्गदर्शन ले रहा था, इसलिए मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये क्या देख रहे हैं, ये बर्तन मुझे समझ में नहीं आया। कहते बर्तन बर्तन है, उसका भोजन अलग होता है, बर्तन से क्या मतलब है। उसने कहा नहीं बाबा जी, ये बर्तन आप जो लाए हो इसमें तो गोबर लगा है, ये गोबर से मजा हुआ है, और बर्तन में इतने सारे पत्थर है, कहीं कांटे हैं, कचड़ा है, मैं कैसे मिठाई दूं। बाबा जी ने कहा तुम्हें उससे क्या मतलब, खाना तो मुझे है ना, बर्तन मेरा है, भोजन मेरा है, तुम्हें तो मात्र देना है, तुम्हें क्या उससे लेना देना। राजकुमार जी ने कहा नहीं वो तो बात सब ठीक है आपकी, पर बर्तन साफ करो तो ही मैं मिठाई दे पाऊंगा। अब बाबा जी गए, तुरंत उन्होंने वह बर्तन मांज लिया, साफ कर लिया, कंकड़ कचड़ा सब अलग कर दिया, और पुनः जाकर खड़े हो गए बर्तन को लेकर। तुरंत जैसे साफ बर्तन देखा, राजकुमार जी ने जितनी मिठाई सब कुछ वह बर्तन को लबालब भर दिया। जैसे ही बर्तन भर गया, अब बाबा जी का काम हो गया, बाबा जी दरवाजे के बाहर। अब राजकुमार जी बाबा जी कहाँ जा रहे हैं, आपने मिठाई तो ले ली पर मार्ग तो बताया ही नहीं, उपाय तो बताया ही नहीं। बाबा जी कहते हैं राजकुमार जी यही तो उपाय था, यही तो उपाय, जरूरी नहीं है उपदेश मुख से हो, जरूरी नहीं है उपदेश मात्र चर्चा का हो, मैंने बहुत बड़ा उपदेश, बहुत बड़ा मार्गदर्शन आपको किया है। वो कहते मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा। बाबा जी ने, सन्यासी ने कहा यही तो सबसे बड़ा उपदेश था, तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो पहले भीतर की गंदगी को साफ करना होगा। जब वह 50, 100, 200, 500 रुपए की मिठाई देने के लिए आपने मुझे बर्तन को मंजाने की बात की, बर्तन साफ करने की बात की, फिर तुम्हारा वर्तन ठीक नहीं है, तुम विषय कसायों से दूर नहीं हो रहे हो, तुम सुख शांति और परमात्मा की क्या खाक बात कर रहे हो। पहले अपने भीतर की सफाई कर लो, पहले अपने उन इंद्रिय विषयों के निमित्त से जो मैंने पाप किए हैं उसकी सफाई प्रतिक्रमण आदि से करना सीख लो, तो ही काम बनेगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। खोजो खोजो खोजो, कितने कितने हमारे भीतर गंदगी आज फैली है, अगर वह गंदगी नहीं मिटेगी तो काम बनने वाला नहीं है। ये पक्का है, जब जब मन की परिणति होगी तब तब मन कभी भी शांत नहीं होगा, अगर उसमें इंद्रिय विषय और कसायों की परिणति चल रही है तो। आज बहुत गहरे रहस्य 2 श्लोकों के साथ आचार्य महाराज कह रहे हैं। 8 और 9 नंबर के श्लोकों को एक साथ पढ़ना है, दोनों का विषय एक ऐसा है। 4 साधन बता रहे हैं, 4 साधन बता रहे हैं जिनके द्वारा मैंने घोर 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 अपराध आज तक किए हैं, इसलिए पहले स्थान पर ही अपने मन को लगाम से बांध लो, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। चाहे चाहे कितने वस्त्र बदल लो, चाहे केस का, बालों का, सर का मुंडन कर लेना, पर मन का मुंडन नहीं है तो किसी का मुंडन नहीं है। बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज कहते हैं, पढ़ते हैं पहले 2 श्लोकों को, फिर उनकी भी बात समझते हैं, क्योंकि पक्का मानना बहुत दुर्लभता से रत्न मिला है। माँ बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय का, और मनुष्य पर्याय में भी राजकुमार जी चारित्र भले ही एक देश हो, ये चारित्र रूपी रत्न मिला है, उस रत्न को खोने मत देना। उस रत्न पर जितना जितना तुम चोट मार के पहलू बनाओगे, उस रत्न की चमक भी और रत्न की कीमत भी उतनी ही बढ़ती है। अगर जीवन की जिंदगी की कीमत बढ़ानी है तो जैसे रत्न तो कोयला ही था ना,
काला कलूठा कोयले जैसे, कोयले के खदान से निकलने वाला वही था, अंतर इतना था उस पे। बुद्ध जी आपके प्रश्न का उत्तर, कोयला तो कोयला ही था, पर जैसे ही कोयले पर चोट होती गई, पहलू पड़ते गए, वही कोयला हीरा बन गया। निकले दोनों एक ही खदान से थे। सिद्धालय में बैठे हुए भी और यहाँ प्रवचन हाल में बैठे हुए भी, दोनों भी उस निगोद की खदान से निकले हैं। अंतर इतना है, उन्होंने अपनी गंदगी को चोट करते करते पहलू देकर उन्होंने 8 गुणों को प्राप्त कर लिया, पर मैं अभी तक एक गुण को भी पहचान नहीं पाया, क्योंकि कालिमा नहीं मिटा पाया। मिला है मनुष्य पर्याय मिली है, ये चारित्र मिला है, जितना भी मिला है उसको संभालने का प्रयास करो। अपने मन वचन काय और इंद्रिय विषय कसायों को मर्यादित कर लो, और जो पुराने पाप किए हैं उनके प्रति उनको साफ करने का प्रयास करो। पढ़ते हैं श्लोकों को, फिर समझते हैं कि आचार्य अमित गति स्वामी किस प्रकार की भावना भा रहे हैं सामायिक में प्रवेश करने से पहले। किस प्रकार से सादगी सामायिक होगी गंदगी को मिटाने के बाद। इसलिए गंदगी को मिटाने के लिए प्रतिक्रमण बता रहे हैं। पढ़ो, अतिक्रमम यद् विमतेर्व्यतिक्रमम् जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः विधामनाचारमपि प्रमादता प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धे। और एक पढ़ना है, क्षतिम मनसुद्धि विधेरतिक्रम व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलंघन प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम् बदन्तेनाचारमिहति सक्ता। पढ़ो एक साथ दोनों श्लोक। करोमि शुद्धे। 8वें श्लोक में अंतिम शब्द कह रहे हैं, तस्य करोमि शुद्धे। मुझे हे प्रभु इन सब से शुद्धि करा दो, मेरी शुद्धि करा दो। कौन कराएगा? कोई परमात्मा आपकी गंदगी को, आपके भीतर के पापों को साफ करने आने वाला नहीं है। इसलिए सफाई करने के लिए आपके हाथ में स्वयं देव शास्त्र गुरु ने एक झाड़ू दी है कि भाई ये तुम्हें दी झाड़ू, अब तू कर अपने भीतर की सफाई, प्रतिक्रमण रूपी झाड़ू। प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धे। जे प्रतिक्रमण के द्वारा मैं इसकी सफाई करने के लिए प्रवृत्त हो जाऊं, ऐसी भावना भाते हुए कह रहे हैं। कैसी पर किसके लिए प्रतिक्रमण? जो मेरे मन वचन काय विषय और कसाय, इनके निमित्त से मेरी जो मन की अंधी दौड़ चल रही है, उस दौड़ में जो मैंने पाप कमाए हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 चारित्र के अनुष्ठान के अवरोधक है। चारित्र तो मिला, पर वह चारित्र क्यों नहीं हो रहा है?
चारित्र तो प्राप्त किया, पर वह यथाख्यात चारित्र, महाव्रत रूप चारित्र क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि चार 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 बाधाएं हैं। आप लोग गाड़ी चलाते हो क्या? महेंद्र मामा गाड़ी चला के आए बानपुर से। आप नहीं चलाए, पर गाड़ी में बैठ के तो आए। गाड़ी जैसे ही चलाते हो, बहुत जोर से जब चलती है और हाईवे पर कोई गांव होता है तो कुछ होता है क्या? कितने ज्ञानी हैं दादा। हाईवे पर जब तीव्र गति से आगे व्यक्ति बढ़ता है और कोई गांव कुछ स्थान होता है तो उस पे स्पीड कम करने के लिए उस पर स्पीड ब्रेकर होता है। ऐसे जब हम उस विषयों की हाईवे पर अंधाधुंध गाड़ी चलाने लगते हैं, डूब जाते हैं इन इंद्रिय विषयों में, मन की आसक्ति में, तब कह रहे हैं अब स्पीड ब्रेकर आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लगा लो। जो ब्रेक नहीं लगाता वह गाड़ी में बैठे बैठे ही धच के खाता है। समझदार ड्राइवर होता है, वो तुरंत ही दूर से दिखता है स्पीड ब्रेकर, गाड़ी की स्पीड को कम करता है। स्पीड को कम करने के लिए है वह स्पीड ब्रेकर है। ऐसे ये स्पीड ब्रेकर आए हैं चार। अगर उन स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी जीव नहीं संभाल पाया ड्राइवर, तो पता नहीं उस रोड के डिवाइडर पे जाकर गल गई। क्या एक्सीडेंट नहीं देखे आपने सुबह? अक्सर जितने एक्सीडेंट स्पीड ब्रेकर हाईवे पे होते हैं शायद और कहीं नहीं होते होंगे। जो उन स्थानों पर अपने आप को संभाल नहीं पाता, एक धचका, दो धचका, तीसरे चौथे में भी नहीं संभाल पाया, जाके एक तो गाड़ी पलट गई, नहीं तो जाके बीच में गल गई। ये जीवन की भी गाड़ी है। इस जीवन की गाड़ी में समय समय पर हमने संयम का ब्रेक नहीं लगाया तो जैसे ये चार स्पीड ब्रेकर आएंगे, चौथे स्पीड ब्रेकर में पलटी खाने ही खाने हैं। फिर जाओ नरक निगोद की यात्रा करने के लिए। माँ अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये चार प्रकार के स्पीड ब्रेकर है। बता रहे हैं कि संभल जाओ, संभल जाओ। जो आज तक तुमने दूसरों की बुराई की, निंदा की, स्पर्धा की, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन विषयों में जीते रहे, अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ। थोड़ा सा गुलाब चंद जी, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। बचा है क्या? दोनों मित्र बैठे हैं, कितना समय बचा है? कुछ सेटिंग तो नहीं है? किससे? रज्जू काका, किससे? यमराज से, आयु कर्म से है क्या? भूतपूर्व होने से उनके साथ क्या सेटिंग हो जाएगी? राजकुमार जी, कितनी बची, कितनी बची? कल ही बता रहे थे दादा, बहुत गई, थोड़ी बची, थोड़ी भी अब चाहे, थोड़ी सी बची है। अब तो कम से कम अपने जीवन में संयम का ब्रेक लगा लो। थोड़ा सा अपने मन को कम से कम कंट्रोल या मर्यादित करने का प्रयास करो। अन्यथा जैसे ही मन में अशुद्धि आई, मन के विशुद्धि का नाश होना, यही अतिक्रम है। इसलिए 2 श्लोक लिए कि 9वें श्लोक में लिखा है क्षतिम मनः शुद्धि विधेर अतिक्रमम। पहला शब्द 8वें का, वही उसका अर्थ 9वें के पहले पद में किया है। अतिक्रम यानी मन में अशुद्धि का आना या मन की विशुद्धि का नाश हो जाना, विनाश हो जाना, क्षति हो जाना, यही अतिक्रम है। अभी भी समझो काम नहीं बिगड़ा, अभी भी समझो काम नहीं बिगड़ा। अभी पहला ही धचका लगा है, अभी आगे का ही टायर मात्र पहले ब्रेकर पे गया है। पूरी गाड़ी जाएगी तो पूरा जीवन जाएगा। मात्र मन की जो प्रवृत्ति है, अगर मन में ही हमने संभाल लिया तो बहुत कुछ संभाल लिया। माँ ये बच्चों से कभी मत कहना बेटा, उसने माना कि उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, अब वो कह रहा है रात में प्यास लगी, भूख लगी, माँ कहती है हाँ बेटा अब मन तो कर ही लिया है, पानी पी ले, रोटी खा ले। नहीं,
अभी मात्र अतिक्रम हुआ था, मन में ही पाप होने की संभावना थी। अभी पूर्ण पाप दोष नहीं हुआ था, ना नियम टूटा था, ना व्रत टूटा था। ये बातों को बुद्धू जी आपको समझना होगा। आप जैसे बुद्धिजीवी जीव कहते हैं अब तो महाराज जी मन में पाप हो गया सो छोड़ ही दो ना। अरे मन में हुआ था, अतिक्रम हुआ था, व्रत टूटा नहीं था। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और चौथा अनाचार। जब अनाचार होगा तो वह व्रत टूटा है। अभी टूटने की कगार में है, अभी भी संभल जाओ। धागा कमजोर है, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। उस धागे को संभाल के अलग कर दो। माँ कोई वस्त्र घर में जर्जर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसको अलग कर देते हैं ना, कि फटने तक की राह देखते हैं, अलग कर लेते हैं और उसको ही बढ़िया ठिगरा लगाकर नई फैशन पहन लेते हैं। ऐसा ही है। अरे ठिगराई लगा लो, ठिगराई लगा लो, पूरी फटने से अच्छा है थोड़ा सा ठिगरा लगा के ही कुछ समय तो ठंड से बचने का प्रयास करो। जर्जर हो रहा है समय, जर्जर हो रहे हैं ये हमारे मन वचन काय सब कुछ साधन, पुण्य भी जर्जर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा देव शास्त्र गुरु की आराधना का ठिगराई लगा लो, उससे भी काम बच जाएगा। अतिक्रम, मात्र मात्र मन की शुद्धि का विनाश हुआ है। अभी कोई क्रिया करने में वह प्रवृत्त नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये मन जो होता है वह मात्र और मात्र भविष्य में जीता है। आगे ऐसा करूँगा, वो होना चाहिए, ऐसा करना है, जबकि वर्तमान का आनंद लूट नहीं पा रहा है और भविष्य की तैयारी कर रहा है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है दादाजी। टीकमगढ़ वाले क्या नाम, शिखर चंद जी, कह दूं क्या, बुरा नहीं मानना। अब चबाने के लिए, चने चबाने के लिए दांत नहीं बचे, दांतों में उतनी ताकत नहीं बची गुलाब चंद जी, फिर भी सोच रहे हैं ठीक है चने छोड़ दूंगा पर सतुआ तो घोल के खा सकत। अभी मन में सोचा है, हमारा तो चने का त्याग है ना, चने खाने के लिए मना किया है, सतुआ घोर के तो गटक सकत। अतिक्रम, अभी ये अतिक्रम हुआ, अतिक्रम हुआ, अभी भी संभलो, अभी भी संभलो, नहीं तो फिर व्यतिक्रम। उसके अगला, उसका अगला स्पीड ब्रेकर, अगला अवरोधक चारित्र का, चारित्र के नियम के संकल्प के अवरोधक है, रोकने वाले हैं। शील व्रत, शील व्रत पढ़ना तीसरे 9 नंबर के श्लोक में, व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम। जो शील की बाढ़ थी, सीमा थी, उसकी जो सीमा बना के रखी थी, मर्यादा बना रखी थी, उस मर्यादा तक, शील तक पहुंचना, आंगन तक पहुंचना। अभी बाहर नहीं गए, अभी भी बाहर नहीं गए हैं। मन में तो पाप हुआ था, अब पाप करने के लिए प्रवृत्त तो हो रहा था, अभी पाप नहीं किया था, ना सामग्री इकट्ठा की थी, ना उस पापों में भोगा था। अंतर मन की शुद्धि के बाद कुछ शील में, व्रत में उल्लंघन करने का पुरुषार्थ शुरू किया। उल्लंघन हुआ नहीं है, सीमा लांघी नहीं है, पर सीमा तक पहुंच गए हैं। वह सीमा तक पहुंचे हो, थोड़ा सा धक्का लग जाएगा तो नीचे गिर जाओगे। संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। उस शील के जो 9 बाढ़ कहे हैं, उसमें से दूसरा शील का, सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए मर्यादा पर, सीमा पर पहुंचना। कभी आपने देशों के युद्ध नहीं सुने, बाहर की क्या, अपने ही भारत देश के युद्ध देखो ना। युद्ध बहुत बहुत बाद में होता है। पहले सेना को यहाँ से घोषणा की जाती है भेज दो, फिर भेजने के बाद सीमा पे तैनात किया जाता है। कुछ दिन वह सीमा पे बंदूक लेके खड़े रहते हैं। अभी लड़ाई नहीं शुरू हुई, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी कहाँ है, सीमा पर खड़े रहो। सीमा पर भी मतलब सीमा से कई किलोमीटर पीछे ही खड़ा किया जाता है। फिर
जब वो सामने वाला मानने तैयार ही नहीं होता, फिर कहते हैं अब तुम आगे बढ़ो, फिर वो सीमा पे पहुंच के सीमा के पार जाता है, फिर चौथा आदेश होता है अब फायर। बिल्कुल ये मन की परिणति भी ऐसी है, पहले मन में आया था, फिर सीमा तक पहुंचाया था, फिर सीमा का उल्लंघन, और फिर तुम खत्म। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार तक भी संभल जाओ तो भी तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा जीवन ठीक होगा, अन्यथा गंदगी से तुम्हारी जिंदगी मिट जाएगी। तनक सा नाली में अटका हुआ मल, तनक सा माँ घर में पड़ा हुआ मल, चूहे का वह मरा हुआ पिंड पूरे घर में दुर्गंध करता है। फिर मन में बैठा हुआ पाप अगर समय पर नहीं निकालेंगे, यहाँ निकालने की बात कह रहे हैं, व्रत टूटने की नहीं। मन में जैसी पाप आए तभी अपने आप को रोक लो, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ये मेरा संकल्प है, मेरा नियम है। बहुत सारे युवा कहते क्या होगा महाराज जी, एक आध माला ही फेर लेंगे ना, फेर लेंगे और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा महाराज से प्रायश्चित ले लेंगे और क्या होगा, एक आध उपास मिल जाएगा, ले लिया प्रायश्चित। नहीं, मन की शुद्धि आवश्यक है। तभी तुमने किया हुआ कायोत्सर्ग, तभी तुमने फेरी हुई माला, तभी आपने किया हुआ माँ उपवास आपके लिए प्रायश्चित के रूप में वह फलीभूत होगा, अगर मन की शुद्धि है तो। ये सोच के कर रहे वो तो प्रतिक्रमण कर लूंगा, प्रायश्चित ले लूंगा, अरे गलती करने के लिए प्रायश्चित नहीं है, गलती हुई है तो प्रायश्चित है। ऐसा कभी करते हो क्या घर में? घर में आपने, आपके बालकों ने ही कर दिया गंदगी यहाँ वहाँ, आप कह दो ना वो तो सफाई करनी है बेटा, वहाँ संडासे में नहीं जाना, हॉल में बैठ के गंदी करना, सफाई तो करनी है। करने दोगे? करने दो ना, सफाई तो करनी है, आपको भी नहीं करनी दूसरे से करा लेना, पर स्वीकार है नहीं है। जब सफाई करनी है तो भी तुम गंदगी यहाँ वहाँ नहीं करने देते हो, फिर ऐसा क्यों मन में सोचते हैं कि हमें तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित करना ही है, ले लूंगा प्रायश्चित? नहीं काम बनेगा। एक बार, दो बार, तीन बार गलती का प्रायश्चित होने से शुद्ध होगे, पर रोज गलती करके रोज प्रायश्चित और प्रायश्चित की पुनः गलती, ये कभी भी काम बनने वाला नहीं है। तीसरा धब्बा, अब लगेगा धब्बा। पहला अविरोधक, दूसरा अवरोधक, अब तीसरा लगेगा धब्बा। अगर अब नहीं संभले, अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। तीसरा भी अवरोधक वह बता रहा है अतिचार। प्रभोतिचारम विषयोषि वर्तनम। अब मैंने उस विषयों में प्रवृत्त होने के लिए पूरी सामग्री इकट्ठा कर ली। मन में तनक सा विचार आया मन कि मैं खा लूँ आलू प्याज, पर अभी तो त्याग है, अतिचार हुआ था। फिर सोच लिया जाते जाते कि कोई बात नहीं है, अब पहुंच ही गए ठेले के पास तक, फिर भी अभी मन कर रहा था, सोच रहा था करो कि नहीं करो, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा। अभी वह दूसरा अवरोधक अव्यतिक्रम चल रहा था। फिर सोच लिया आप तो रहन तो दो, कौन देख रहा है, मैं तो अभी बाहर आया हूँ, मेरा तो नियम गुरसराय का था, बाहर का थोड़ी न था। उठाया और हाथ में कटोरा ले लिया। अभी भी मुख तक नहीं गया था, अभी भी काम बिगड़ा नहीं था, अतिचार हो गया था। विषयों को प्रवृत्त करने के लिए सामग्री तुमने इकट्ठा की थी, पर सामग्री का उपभोग नहीं किया था। और जैसे ही जैसे उस सामग्री को उठा के तुमने मुख में रख दिया, हो गया सत्यानाश। तीसरे में धब्बा लग गया और चौथे में विध्वंस हो गया। बाहर का नहीं, अपने भीतर के नियम का, संयम का, चारित्र का। संभल जाओ, संभल जाओ। आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो क्या अमन? मोबाइल कितने लोगों के पास नहीं है? सबके पास है। हाँ, एक आध दो चार लोगों को छोड़कर बाकी सबके पास एक क्या दो दो चार चार मोबाइल रखे होंगे।
वह मोबाइल स्वयं में कह रहा है। आजकल विज्ञान के द्वारा रवि भाई आगम समझाना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। आप भी तो मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे। वह मोबाइल पे जैसे ही उसकी बैटरी डाउन होती है, कुछ बचता है क्या? मोबाइल की जैसी बैटरी डाउन होती है, उसका लाइट और वो थोड़ा थोड़ा सा इंडिकेटर, गाड़ी में जैसे ही पेट्रोल खत्म होता है वह रिजर्व में नहीं आती। गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, या चाहे आपके घर का इन्वर्टर क्यों ना हो, इन्वर्टर तो होगा घर में। जैसे उस इन्वर्टर की बैटरी डाउन होती है, अभी बंद नहीं हुआ था, कम से कम 10 मिनट पहले से वो टें 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 करता है क्या? वो इंडिकेटर बता रहा था कि भैया अब 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में जितनी इमरजेंसी हो, जितना जल्दी जल्दी का काम है वो कर लो, 10 मिनट बाद बंद होगा। ये अनिचार अनाचार और अतिक्रम वही बता रहे हैं कि भैया अब तुम बचो, नहीं तो फिर गए काम से। जैसे वो इंडिकेटर हो, तुम्हारा मोबाइल हो, वो बताता है 5% बैटरी, 2% बैटरी, 1% बैटरी, आखिरी भी समझो चार्जिंग को लगाओ, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार चारों भी इंडिकेटर है, बता रहे हैं अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, कुछ समय शेष है आपके व्रत टूटने के लिए। बस बस बस, अब नहीं मानो तो छूट गई ट्रेन। ट्रेन का भी तो ऐसे ही होता है। ट्रेन से यात्रा नहीं की कभी आप लोगों ने? ट्रेन में भी जाते हैं, बैठना होता है तो पहले से सीटी बजती है 5 मिनट पहले से। ट्रेन में नहीं गए होंगे तो जितने बैठे हैं थिएटर में तो गए ही होंगे पिक्चर देखने, क्यों इंदु भाई? थिएटर में तो गए होंगे ललितपुर में कभी। वह पिक्चर शुरू होने के पहले भी घंटी बजती है और बाद में भी बजती है। पेपर तो दिए होंगे सब समय पर। वह समय समाप्त होने के पहले दादाजी 10-15 मिनट पहले वार्निंग बेल बजती है कि भैया 10 मिनट बचे, जितने जरूरी है वो पूरा कर लो। ऐसे ही गुलाबचंद दादाजी, जितने दादाजी बैठे, घंटी बज गई है, वार्निंग बेल बज चुकी है, सब हिल रहा है, अभी भी समझ लो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, वो इंडिकेटर घंटी अंतिम बज रही है, पूरी बजने से पहले अभी भी ब्रेक लगा लो। इन विषय कषायों में अपने आप को संयमित कर लो। ये प्रमाद के द्वारा प्रमादता, जे मेरे द्वारा जो जो विषयों में प्रवर्तन और उसमें वदंत नाचार मिहंति सक्तता, उसमें आसक्त हो गए, हो गया काम। वह आसक्ति का नाम ही अतिचार है। हो गया अनाचार, अतिचार अनाचार, निपट गया सब काम। अब बंद हो गया मोबाइल, बंद हो गई गाड़ी, बंद हो गया इन्वर्टर, छूट गई ट्रेन, अब रोते रहना। ये जिनवाणी माँ समझा रही है, आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि संभल जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना, इस खोटे पंचम काल में है, ट्रेन छूट जाएगी। कभी यात्रा से प्रवास किया आपने ट्रेन से? ट्रेन से कभी कोई बालक माना कि पढ़ने के लिए बाहर गुरसराय के तो बहुत सारे युवा बहुत सारे जगह बाहर गए, जब ट्रेन में बैठे और पूरा परिवार, महेंद्र भैया अमन जा रहे हैं दिल्ली, आज नहीं कभी तो जाएगा। जब जाता है तब उसके माता पिता ट्रेन के उस गेट पर खिड़की पर खड़े। माँ समझना, वह बेटा ट्रेन के सीट में अंदर खिड़की में बैठा है, बाहर उसके पिता माँ और पूरा परिवार खड़ा है। अब घंटी बज गई, ट्रेन छूटने ही वाली है, माँ वहाँ पर खड़ी होके कह रही बेटा अपना ख्याल रखना, तो पहली बार इतनी दूर जा रहा है, पढ़ाई करना है, तुम्हें ये करना है वो करना, ये मत कर वो मत कर, बेटा अपना ख्याल रखना। अगर नहीं संभालोगे, नहीं पढ़ाई करोगे तो बेटा आगे कौन तुम्हें खिलाएगा। पिता भी कह रहे थे, पूरा परिवार उस स्टेशन पर खड़े होके खिड़की से समझा रहे थे, बेटा मान जा, अपना ख्याल रखना।
अपना ख्याल रखना। तू परदेश जा रहा है, दूसरे देश में दूसरे स्थान पे जा रहा है, पता नहीं वहाँ भोजन पानी रहना कैसा होगा, अपना ख्याल रखना। ये जिनवाणी माँ और परम पिता परमात्मा आचार्य गुरु भी समझा रहे, बेटा अपना ख्याल रखना, समय हो गया है ट्रेन छूटने का, समय हो गया है। घड़ी तो देखो दादाजी, समय हो चुका है, पता नहीं उस परलोक में क्या मिलेगा, कहाँ पहुँचोगी, कैसा भोजन, कैसा रहन सहन, किसके साथ रहोगे। इसलिए अपना ख्याल रखना, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार ना हो जाए। जितना समय बचा है उतने में अपना ख्याल रखना। कौन कह रहा है? कोई माँ स्टेशन पे नहीं कह रही है, ये पर्याय का अंतिम स्टेशन है, अंतिम स्टेशन है। ये जिनवाणी माँ कह रही है अपना ख्याल रखना, नहीं तो फिर पता नहीं अगली पर्याय में क्या होगा। इसलिए समझो समझो, ये जो मिला है चारित्र रूपी हमें धन रत्न, उसे इन प्रतिक्रमण आदि से शुद्ध कर लो। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, ये प्रमाद के द्वारा मेरे द्वारा जो मैंने इनको प्राप्त किया है, ये मेरी प्रत्येक गलती, मेरी प्रत्येक गंदगी, प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धे, इस प्रतिक्रमण के द्वारा मैं शुद्ध करता हूँ, इस प्रतिक्रमण से ही मैं शुद्ध करता हूँ। दूसरा कोई शुद्धि करने वाला नहीं है मेरे अलावा। और मन की शुद्धि ही सबकी शुद्धि है। तन की बाह्य वस्त्रों की शुद्धि से काम नहीं होगा, अपनी मन की शुद्धि कर लो। बर्तन साफ नहीं था तो राजकुमार जी आप दुकान की मिठाई भी उनको देने के लिए तैयार नहीं थे, तैयार नहीं थे। फिर जिनवाणी माँ और गुरु तुम्हें कैसे प्रसाद दे, कैसे तुम्हें मिठाई खिलाए, जिनवाणी की, सुख शांति की और परमात्मा के साक्षात्कार की। पहले अपने दोषों से साक्षात्कार कर लो, उन दोषों को मिटाने का प्रयास कर लो प्रतिक्रमण आदि के द्वारा। अगर हमने दोषों को प्रारंभिक अवस्था में ही नहीं रोका तो पता नहीं आने वाले समय में कोई हमें रोकने वाला नहीं मिलेगा। घंटी बज गई है माताओं, घंटी बज गई है। प्रेशर कुकर की, माताओं को तो प्रेशर कुकर सुनाई दे रहा हो, घंटी कहे तो वो तो समय पे बजेगी सुबह शाम, पर प्रतिपल प्रति समय आयु कर्म की घंटी बज रही है। ऐसा ना हो अंतिम घंटी बजे उसके पहले ये हमारे चारित्र और जीवन की जो पहली 4 घंटियां है, धब्बा लगने से पहले, मेरा विध्वंस होने से पहले ही जो पहले 2 स्पीड ब्रेकर है उसी में समझ लो, क्योंकि हर समय पे इंडिकेटर बजे जरूरी नहीं है। माँ प्रेशर कुकर की सीटी भी तो इंडिकेटर है, अंदर भोजन पक गया है वह बाहर बता रही है, ऐसे ही अंदर पाप पक गया है ये बता रहे। अतिक्रम व्यतिचार अतिचार अनाचार, अभी भी पाप पक रहा है, पहले ही खोल दो, पापों को निकाल दो प्रतिक्रमण से, नहीं तो फिर नगद निगोद की यात्रा तो पक्की है। पक्की है ना? कितनों की है पक्की? पक्की है तभी तो जाने हैं, नहीं जाने? आज भले ही शनिवार हो, भले ही दुकान के आगे ताला हो रवि भाई, पर पीछे तो घर से तो खुली है हमारी दुकान। पापों की ऐसी है, सामने तो दुनिया के दिखाने के लिए हमारे पास पूरा दुकान आज की बंद है, पर पीछे से तो दुकान खुली है। सामने से तो हम धर्मात्मा दिखा रहे हैं, पर पीछे से तो पापों का आना, ग्राहकों का आना। लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया? सही तो गलत कब कहे था हम? अरे भले ही हमने कछु करो नहीं है, पर देखो तो बहुत कुछ है, और आपसे और तनक से ऊंचे बैठे सो और नीचे तक के सब दिख जाते हैं। लॉकडाउन में लोगों ने रोका है, आगे से बंद और पीछे से खुले हैं। वह तथाकथित खोटे सिक्के हैं ना दादाजी, क्या करे, हर कोई खोटा सिक्का चलाना चाहता है। आगे का बंद और पीछे का खुला है। आगे से तो हम धर्मात्मा हैं और पीछे के खेत में खड़े हैं। कौन महेंद्र भाई?
खेत में खड़े हुए देखे ना, आगे से तो धर्मात्मा है, इंसान है, पीछे के बेचारे कौन है? आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हो, कर लो, कम से कम गलती का यहाँ एहसास ही होगा तो आप कल्याण कर सकते हो, क्योंकि ये पक्का है घर जाके ना हम गलती का एहसास करेंगे ना गलतियों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ कम से कम गलती का एहसास होगा तो कभी ना कभी छूट भी जाएंगे, प्रतिक्रम प्रायश्चित निंदा गरहा आलोचना के द्वारा। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए बहुत समय हो गया, कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।